हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों में जितनी खुशी होती है उतने ही ज्यादा कांड भी होते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको शादियों में होने वाले कुछ गजब के कांड दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप हंस कर पागल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये भाई साहब शादी वाले दिन अपनी बीबी को गाड़ी में बैठाना चाहते थे, लेकिन इनकी बीबी इनकी नीयत को समझ गई, इसीलिए ये अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से भागना चाहती है। क्या हो गया यार, हाथ छुड़ाते भागना चाहती है। यहाँ ये मोहतरमा चुपचाप बैठी हुई थी, तभी ये लड़का इन मोहतरमा के सामने डांस करता है और इनको छूने की कोशिश करता है। फिर देखिए ये मोहतरमा उस लड़के के साथ क्या करती हैं। क्या करती है? दोस्तों, ये बात तो आपको पता होगी कि माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन जब इन भाई साहब की शादी होने वाली थी तो ये अपने भाई के साथ आते हैं और मौलाना साहब से पूछते हैं कि माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के पैर के नीचे क्या होगा। फिर देखिए इस पर मौलाना साहब क्या जवाब देते हैं। मौलाना साहब, अगले मेरे भाई की शादी है, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, सास ससुर के कदमों के नीचे कुछ है क्या जी? सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, कुछ नगद भी है क्या जी? 3 लाख नगद है। 3 लाख नगद। भाई शादियों में बहुत से लोग खाने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेटिंग करने के लिए आते हैं। ऐसे ही जब इस लड़के ने इस लड़की को देखा तो इस लड़के को इससे प्यार हो गया, जिसके बाद तो ये लड़की के ऊपर ही फूल फेंकने लगा। लेकिन इनकी ये हरकत पड़ोस की आंटी जी ने देख लिया। यहाँ दूल्हे के ऊपर पैसे लुटाए जा रहे थे, लेकिन हमारा ये दूल्हा बहुत कमाल का निकलता है, क्योंकि ये पैसे वेस्ट नहीं करता है, बल्कि लुटाए हुए पैसे को उठाकर अपने पॉकेट में रखने लगता है। पॉकेट में रखा पैसे को। भाई कहते हैं कि जब लव मैरिज होता है तो बेचारे लड़कों को दहेज में कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय लड़की के। ऐसे ही जब ये भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक शादी में आए थे तो इन्होंने सोचा कि उन्हें गर्लफ्रेंड से बोला जाए कि उसे दहेज चाहिए। तो देखिए कि वो इस बात को कैसे कहते हैं। खाना अच्छा था ना? ये देख दहेज का पलंग कम से कम इतनी ऊपर उछालता है, और ये देख बाइक दहेज की कम से कम 100-150 की माइलेज देगी, और वो तो सोफा जो उस पे लेट जाए। शाहरुख खान कुछ नहीं मिलने वाला, चुप रह, चल। शादी भाई हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक भी शादी नहीं हो रही है और वो शादी करने के लिए बिल्कुल परेशान हैं। ऐसे ही जब इन भाई साहब को कोई लड़की नहीं मिली तो देखिए ये क्या कर रहे हैं। भाई अगर आपको भी लगता है कि शादियों में लड़कियां इतना बड़ा बड़ा बैग लेकर क्यों आती हैं, तो जरा देख लीजिए इसके पीछे की सच्चाई। क्या बात कर रहा है? सामान है भाई कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी शादी में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। जैसे कि आज ये भाई साहब दूल्हा बनकर यहाँ बैठे हुए थे और अपने दोस्तों से लड़कियों के बारे में बात करते हैं। लाल वाली देख, लाल वाली। लाल दुल्हन है वो, उससे तो तेरी शादी है। अबे नीच कहीं के, दूल्हा है तू। लगता है कि बेचारे भूल गए कि आज वो दूल्हा बने हैं। भाई कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा गर्म दिमाग की होती हैं। ऐसे ही आज इन मोहतरमा की शादी थी और देखिए कैसे जब ये स्टेज पर चढ़ रही थी तो अपने दूल्हे के हाथ पर ही आती है। अब पता नहीं कि इन भाई साहब के साथ आगे क्या होगा। यहाँ ये दूल्हे राजा जैसे ही दुल्हन को केक खिलाने जाते हैं तो दुल्हन केक नहीं खाती है और उल्टा वो बैठ जाती है, जिसके बाद तो इस दूल्हे राजा को गुस्सा आ जाता है और वो पहले केक फेंकते हैं और फिर केक को लात मारकर चला जाता है। क्या बात है? ऐसे ही ये दूल्हे राजा भी फुल टसन में थे। ये भी जब अपने दुल्हन को मिठाई खिलाने के लिए मिठाई आगे करते हैं तो दुल्हन मिठाई नहीं खाती है और अपना मुंह घुमा लेती है और तो और वो मिठाई को दूल्हे के हाथ से छीनकर फेंक देती है, जिसके बाद बहुत बढ़िया मुन्ना। ये दूल्हे राजा स्टेज पर अपने दुल्हन के साथ बैठे हुए थे, लेकिन तभी ये अपनी तिरछी निगाहों से देखते हैं कि दुल्हन के पास बहुत ज्यादा पैसे पड़े हैं। फिर देखिए कैसे ये अपनी ही शादी में पैसे चोरी करते हैं। इनसे मिलिए, ये है पाकिस्तान के दूल्हे। इन्होंने जितनी पैसों की माला पहन रखी है इतनी तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इतने सारे पैसे होने की वजह से पुलिस वाले इन्हें उठा ले जाए। अब जरा आप इस लड़की की विदाई होते हुए भी देख लीजिए। इस लड़की की विदाई कम और किडनैपिंग ज्यादा लग रही है।
ऐसी विदाई के बाद जब ये मोहतरमा अपने बिल्कुल। ससुराल पहुंचेंगी तो वो भी कुछ ऐसे ही कहती हुई दिखाई देंगी। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर शादी ऐसी ही होती है। यहाँ देखिए कैसे ये दुल्हा दुल्हन मिलकर डांस कर रहे हैं। इन दोनों के डांस को देखकर ऐसा लग रहा है कि दुल्हन डांस क्या करने बात में है। कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है। डांस करने में दुल्हन खैर यहाँ पर ये expert। दोनों अपनी मर्जी से डांस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये कुत्ता दुल्हन को डांस करवा रहा है। लगता है कि दूल्हा भी सोच कर आया है डांस कि करवा आज वो रहा है। दुल्हन का डांस देखकर ही जाएगा। यहाँ दूल्हे राजा की अनबॉक्सिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ही अनबॉक्सिंग हुई तो अंदर से कुछ ये नजारा देखने को मिला। अब आप पक्का कहेंगे कि ये सरकारी नौकरी का कमाल है, लेकिन जरा रुको, जरा दुल्हन के हाथ को तो देखो भाई। चाहे फेस का कलर मैच हो या ना हो, लेकिन इनके हाथ का कलर बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ जब दूल्हे राजा बैठे हुए थे तभी इनकी सालियाँ आती हैं और उनके जूते की चोरी करने लगती हैं। दूल्हे साहब भी अपना जूता बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारे जैसे ही खड़े होते हैं तो अपने दुल्हन को ही अपने कोहनी से मार देते हैं। इनसे मिलिए ये है कंजूस दूल्हे। इनसे जब कहा गया कि पैसे दो और कैंची लेकर रिबन काट दो तो ये कैंची के पैसे नहीं देते हैं, बल्कि अपने हाथ से ही रिबन तोड़ने लगते हैं। लेकिन ये रिबन तो कुछ ज्यादा ही मजबूत निकलती है। यहाँ ये महिला इन लोगों के सामने डांस कर रही थी, लेकिन महिला डांस करते करते कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाती है और फिर देखिए यहाँ क्या हो जाता है। भले ही ये दूल्हा अपने दुल्हन से ये ना कहे कि वो उसके लिए 7 समुंदर पार कर कर आया है, लेकिन ये जरूर कहेगा कि उसके लिए ये नाला पार करके आया है, वो भी पूरे बारातियों के साथ। यहाँ इन लोगों ने दुल्हन की स्वागत के लिए ये सेटिंग की थी, लेकिन सेटिंग थोड़ी उल्टी हो जाती है और स्वागत दुल्हन के बजाय इस महिला का हो जाता है।